नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है महुआ मोइत्रा का श्राप मोदी के परिवार के एक सदस्य के पीछे पड़ गया है। गजब का खेल हुआ है। लगता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार इस खेल में बुरी तरह फंस गया है। जरा अंदाजा लगाइए कि केवल 15,000 रुपए के साथ खोले गए एक ट्रस्ट में कुछ ही दिनों में इतना पैसा आया, वो इतना दौलतमंद हो जाता है कि पूरे मेडिकल कॉलेज का सौदा कर डालता है। आरोपों के मुताबिक इस ट्रस्ट के पीछे खड़ा होता है मोदी का परिवार, और जब भांडा फूटता है तो मोदी का वो परिवार डंके की चोट पर कहता है कि मेरा इस ट्रस्ट से क्या लेना देना, ट्रस्ट तो मेरी बीवी का है। इसी के साथ बहस शुरू हो गई कि मोदी ने जो परिवार बनाया है उसमें बीवियां आती हैं या नहीं, बच्चे आते हैं या नहीं, और आते हैं तो वो परिवार का कितना हिस्सा माने जाते हैं। जी हां, मात्र 600 करोड़ रुपए में अपनी बेटी की शादी करने वाले कर्नाटक के बेहद सादगी पसंद जनार्दन रेड्डी और कोयला घोटाले के भाजपा के ही मुताबिक कालिख की तरह काले हो चुके नवीन जिंदल को क्लीन करने के बाद पेश है मोदी के परिवार का एक और कारनामा। उनका नाम है निशिकांत दुबे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमबीए, जिनकी डिग्री की चाबी पता नहीं कहां खो गई है, किसी को मिल नहीं रही है। तो कहानी है पूरे एक मेडिकल कॉलेज को हड़प जाने के आरोप की। एक आध फ्लैट के हड़पने की बात तो हमने सुनी थी, 100-200 गज जमीन हड़पने की कहानी भी हमने सुनी थी, गांवों में एक आध बीघा हड़पने की कहानी भी सुनी होगी, लेकिन पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज कोई धोखे से हड़प जाए, बात कुछ हजम नहीं होती। लेकिन झारखंड में दर्ज एफआईआर में तो यही लिखा है, और आपको तो पता ही है कि एफआईआर दर्ज होते ही भाजपा दुनिया जहान को भ्रष्ट बोलने लगती है। राहुल गांधी भ्रष्ट, सोनिया गांधी भ्रष्ट, केजरीवाल भ्रष्ट, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट, वगैरह वगैरह। खुद प्रधानमंत्री, जी हां, प्रधानमंत्री रैलियों में केवल एफआईआर के आधार पर लोगों को भ्रष्ट बताते नहीं थकते। तो मोदी और भाजपा के ही नियमों के मुताबिक मोदी के परिवार का बहुत ही नामी सदस्य निशिकांत दुबे पूरे 100 करोड़ का एक मेडिकल कॉलेज हड़प के बैठे हुए हैं। जी हां, बीजेपी सांसद और गोड्डा से प्रत्याशी निशिकांत दुबे के खिलाफ 100 करोड़ के मेडिकल कॉलेज को हड़पने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और अकेले दुबे जी नहीं, उनकी पत्नी अनामिका गौतम समेत 9 के खिलाफ जसीडीह थाने में मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में बताया गया है कि 100 करोड़ से ज्यादा के मेडिकल कॉलेज को कैसे केवल 60 करोड़ रुपए में हड़प लिया गया। जसीडीह थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक मोदी के परिवार को जालसाज, 420 और साजिश रचने वाला बताया गया है। दर्दमारा बॉर्डर स्थित परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को हड़पने में बड़ी सुंदर सुंदर धाराएं लगाई गई हैं, जैसे धारा 406, धारा 409, धारा 420। क्या मोदी का परिवार 420? राम राम, इसको फौरन हटवाया जाए। मोदी का परिवार 420 हो ही नहीं सकता। करना ही था तो 19 कर देते, 21 जैसा कुछ कर देते। मोदी के परिवार को 420 बोलना भी ठीक नहीं लगता। खैर, कुछ और धाराएं सुनिए। धारा 467, धारा 468, धारा 471, धारा 34, 120 बी। राम राम, 420 और 120 दोनों मोदी के परिवार पर कौन यकीन करेगा। लेकिन साहब, जांच शुरू हो गई है और बड़ी जोरदारी के साथ शुरू हो गई है। अब सुनिए मोदी के परिवार की करतूतों की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। एफआईआर दर्ज कराने वाले शिवदत्त शर्मा ने बताया है कि साल 2009 में उन्होंने अपने परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम से 93 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, 93 करोड़। इस कर्जे के एवज में उन्होंने परित्राण मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच की जमीन और संपत्ति बैंक में गिरवी रखी थी। गिरवी रखना मतलब अगर हम कर्जा नहीं चुका पाते तो इस जायदाद को बेचकर बैंक वसूली कर सकता है, अपना पैसा निकाल सकता है। आप लोग भी कर्जा लेते होंगे तो साइन करते होंगे, बहुत सारे कागजात, उसमें यही सब लिखा होता है। अब शिवदत्त शर्मा कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने कर्जा लिया वैसे ही भारतीय चिकित्सा परिषद यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए कुछ नीतियों में बदलाव कर दिया। इसकी वजह से कॉलेज को एमसीआई से मान्यता नहीं मिली। अब मान्यता नहीं मिली तो बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन नहीं हुए तो पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो कॉलेज चालू नहीं हो सका, और ले लिया था 93 करोड़ का कर्जा। और जब कॉलेज ही चालू नहीं हुआ तो बैंक की किस्तें कहां से जाती। नतीजा, शिवदत्त शर्मा को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया।
इसके बाद लोन अकाउंट को एनपीए भी कर दिया गया। शिवदत्त शर्मा कहते हैं कि बैंक कंसोर्टियम ने कहा कि हमने समझौते का पालन नहीं किया, मतलब उन पर आरोप लगा। अब आगे का किस्सा जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है और बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फंस गया है मोदी का परिवार कि कैसे परिवार ने 15,000 रुपए में, जी हां केवल 15,000 रुपए में एक ट्रस्ट खोला। ट्रस्ट धोखे से मेडिकल कॉलेज की नीलामी की साजिश रचता है आरोपों के मुताबिक, और जैसे ही नीलामी आगे बढ़ती है ट्रस्ट पर मोदी के परिवार के बीवी बच्चे कब्जा कर लेते हैं। गौर कीजिए, जब ट्रस्ट रजिस्टर होता है तब निशिकांत दुबे की फैमिली यानी परिवार उसका हिस्सा नहीं होता है, लेकिन आरोपों के मुताबिक पहले दिन से ट्रस्ट के पीछे मोदी का परिवार ही था। फिर पूरे मेडिकल कॉलेज को परिवार का हिस्सा बना लिया जाए। मिलनसार लोग ऐसे ही होते हैं, उनके दिल में बहुत जगह होती है, सबको अपना बनाते रहते हैं। शिवदत्त शर्मा कहते हैं कि जैसे ही यह बात बाहर निकली कि हम कर्जा नहीं चुका पा रहे बैंक का, वैसे ही गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम बैंकों के जरिए दबाव बनाने लगे। दबाव ये कि मेडिकल कॉलेज में हम पैसा लगाने वालों का बंदोबस्त करेंगे, जबकि सच यह था कि निशिकांत दुबे की जीभ मेडिकल कॉलेज को देखकर लपलपा रही थी, और हम मोदी के परिवार पर भरोसा न करते तो किस पर करते। शिवदत्त शर्मा के मुताबिक मोदी के परिवार निशिकांत दुबे ने यह कहकर मेरा विश्वास जीता कि वो पीएमसीएच के लिए एक साझेदार ढूंढेंगे और इसे वित्तीय संकट से बाहर निकालेंगे। इसी भरोसे के तहत 24 जून को निशिकांत दुबे ने कहा कि सारे दस्तावेज हमें दे दीजिए। हमने दे दिए। इसके बाद वो खर्चे के नाम पर 25 लाख रुपए और मांगने लगे। हम तो पहले से कर्जदार थे, कंगाल थे, लेकिन फिर भी मोदी के परिवार ने मांगा था तो हमने उन्हें 20 लाख रुपए दे दिया। लेकिन मेरा माथा तब ठनका जब एक अखबार में मैंने अपने मेडिकल कॉलेज की नीलामी की सूचना छपी देखी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पता चला कि 22 नवंबर 2023 को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट नाम से एक नया ट्रस्ट पंजीकृत कराया गया है, जिसका मुख्य कार्यालय है धवनदीप बिल्डिंग, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली। अब जरा कान साफ करके सुनिएगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद इस ट्रस्ट में निशिकांत दुबे के बीवी बच्चों की पारिवारिक एंट्री होने वाली। परिवार का मामला, पूरा पारिवारिक मामला है, कोई इधर उधर की बात नहीं, प्यारे लोग हैं। आगे सुनिएगा, गजब का खेला। यह पोल तब खुली जब मेडिकल कॉलेज को हाथ में लेने वाले ट्रस्ट और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच कनेक्शन सामने आता है। एफआईआर के मुताबिक निशिकांत दुबे के दबाव में डीआरटी-पीएनबी यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने मेडिकल कॉलेज की नीलामी अधिसूचित कर दी। चलिए ठीक है साहब, नीलामी में सिर्फ एक कंपनी बोली लगाती है। एफआईआर के मुताबिक मोदी के परिवार निशिकांत दुबे फैमिली द्वारा संचालित बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट। आरोपों के मुताबिक नियमों को ताक पर रख के 20 दिसंबर को 60 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया जाता। कर्जा कितना था? 93 करोड़, और भी संपत्ति होगी इसके अलावा, जो कि निशिकांत दुबे, अनामिका गौतम और संबंधित लोक सेवकों की मिली भगत और साजिश का नतीजा है। 420 जालसाजी, 420। लेकिन मोदी के इस परिवार की पोल खुद मोदी की सरकार ने खोल दी। इसकी पोल ना खोली होती अगर 26 सितंबर को केंद्रीय जीएसटी के अधिकारियों ने राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापा ना मारा। बिमल कुमार अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल और वीर कुमार अग्रवाल इस कंपनी के डायरेक्टर निकले। अब जरा परिवार का विस्तार देखिए। इस छापे के कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम, बिमल कुमार अग्रवाल कंपनी वाले, वैभव अग्रवाल, वीर कुमार अग्रवाल, बेटे निशिकांत दुबे के बेटे कनिष्कांत दुबे और माहिकांत दुबे, जूली अग्रवाल, रितु अग्रवाल और देवता कुमार पांडे, हाय रे, बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के ट्रस्टी और सचिव बन गए। वही ट्रस्ट जिसने नीलामी में मेडिकल कॉलेज की इकलौती बोली लगाई थी और जिसे 29 नवंबर को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने एसबीआई बैंक खाते में केवल 15,000 रुपए की ट्रस्ट संपत्ति के साथ खोला था, और खाता खुलते ही पैसा बरसने लगता है। अब मोदी के परिवार का जलवा देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद बिमल कुमार अग्रवाल ट्रस्ट में 1.5 करोड़ डालते हैं, डीएसआर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड 26 लाख, फिर से डीएसआर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड 24 लाख, शरीन हायर 36 लाख, एमए फाइनेंशियल सर्विसेज 30 लाख, फिर से बिमल कुमार अग्रवाल ने 1 करोड़ 45 लाख, आरके फिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड 45 लाख, फिर से 40 लाख, फिर 21 लाख,
फिर 22 लाख, फिर 26 लाख, फिर 30 लाख। अनामिका गौतम 1.25 करोड़ और पुनीत अग्रवाल 2 लाख रुपए का चढ़ावा बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के अकाउंट में चढ़ाते हैं। आरोप तो यह भी है कि खुद निशिकांत दुबे ने भी इसमें 1 करोड़ रुपए लगाए। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई और दुबे जी के परिवार की कारगुजारियों पर चौक चौराहे पर चर्चा होने लगी, तो बौखलाए हुए दुबे जी कहने लगे कि मेरा नाम फर्जी घसीटा जा रहा है, यह मेडिकल कॉलेज डीआरटी कोर्ट के नीलामी में खरीदा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है। मैं इसका ट्रस्टी नहीं हूं, मैं भाजपा का सिपाही हूं। यह नहीं कहते कि मेरी बीवी ट्रस्टी है, मेरे बच्चे हैं। गौर कीजिए, दुबे जी ने यह नहीं कहा कि मैं मोदी का परिवार हूं, क्योंकि पता चल गया है कि इस परिवार का विस्तार बहुत दूर तक हो गया है, एफआईआर तक। कुछ समझे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे यूट्यूब चैनल को पहुंचाइए। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।